Hello everyone. Today our topic is structure of a proteins. आपके पास प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी की फॉर्म में होता है। इसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन आपका किस चीज़ से मिलके बनता है? जब आपके लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कंबाइंड होते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, उस बॉन्ड को आप क्या नेम देते हो? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर कोई अमीनो एसिड लिया और कोई भी अमीनो एसिड किस तरह से डिफर होता है? इस आर ग्रुप की वजह से। ये आर ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, मे बी आपका हाइड्रोजन, मे बी मिथाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है। सो इसमें क्या होती है, जब रिमूवल होती है वाटर की, यहाँ से आपका OH और यहाँ से H जाएगी, तो इन दोनों एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड को आप क्या नेम देते हो? पेप्टाइड बॉन्ड का नेम देते हो। और वो बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनेगा ये बॉन्ड। इसको आपने क्या नेम दिया? पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी आगे फर्दर ऐसे ही कंटिन्यू करेगा और ये भी आगे फर्दर ऐसे ही कंटिन्यू करता है। तो आपके पास जब लार्ज नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो आपके प्रोटीन्स में क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। और अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट बताते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कंबाइंड होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड किसके थ्रू कंबाइंड होते हैं? इस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड होते हैं। तो आपके पास प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है? एक स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं। सभी के सभी जो एमिनो एसिड्स होंगे आपको एक स्ट्रेट चेन में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर हम स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, हम जस्ट यहाँ पर एक सिंबल दे देते हैं और इस सिंबल को हम बोलते हैं कि ये आपका क्या है? एक एमिनो एसिड हो जाता है। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, जस्ट एक सिंबल दे दिया। तो आपके पास यहाँ पर इसी तरह के बहुत सारे एमिनो एसिड्स होंगे और ये एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या है? ज्वाइनिंग में है। किसके थ्रू ज्वाइनिंग में है? उस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइनिंग में है। ये आगे फर्दर ऐसे कंटिन्यू और ये फर्दर आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेगा अदर एमिनो एसिड्स के साथ। तो जब आपको क्या होता है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड एक स्ट्रेट चेन में मिलते हैं तो आपकी यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन में क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी ये स्ट्रेट चेन है वो स्ट्रेट चेन क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। बैंड और फोल्डिंग फॉर्म में शो करेगी। तो आपका सेकेंडरी जो होता है वो 2 फॉर्म्स में हो जाता है। या तो ये जो स्ट्रेट चेन है वो इस तरह से आपको अरेंजमेंट में मिलेगी या फिर वो आपको इस तरह से कॉइलिंग की फॉर्म में मिलती है। सो आपने क्या देखा कि जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके पास एमिनो एसिड स्ट्रेट चेन में आपको मिलेंगे। बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है कि ये आपका या तो इस बैंड फॉर्म में आपको मिल रहे हैं या फिर आपके पास इस कॉइल्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे। और जो ये कॉइल्ड फॉर्म होती है इसका नेम आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हेलिक्स ऑफ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड ये आपकी होती है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड नेम हो जाएगा, इसका आपका हो जाता है अल्फा हेलिक्स एंड दिस इज योर बीटा प्लेटेड शीट।